बेनमाजी दुनिया में मालदार हो सकता है, बेनमाजी दुनिया में कीमती सवारी पे सवारी कर सकता है, बेनमाजी कई सैकड़ों जमीन जोत सकता है, बेनमाजी कबीले का चौधरी बन सकता है, बेनमाजी अल्लाह अकबर बस्ती का अमीर बन सकता है, अपने इलाके का रईस बन सकता है, लेकिन उसकी कब्र अच्छी नहीं रहेगी, उसकी कब्र में जन्नत का बिछोना नहीं होगा, उसकी कब्र में अल्लाह अकबर जन्नत का बाग नहीं होगा। आओ मैं आपको बताऊं, उसके लिए तंगी का जीना है। उलमा ने फरमाया इससे मुराद जो लाइफ है वो कब्र की है, इससे जो जिंदगी मुराद है वो बरज़ख की जिंदगी मुराद है। जब बेनमाजी को कब्र में उतारा जाता है, बेनमाजी को कब्र में लिटा दिया जाता है, अल्लाह अकबर उसके घर वाले उसे मिट्टी देकर के वापस आते हैं, उसके भाई उसे मिट्टी देकर के वापस आते हैं, उसके अजीजों अकारिब उसे दफना करके वापस आते हैं। दफनाने वाले आ गए, कब्र में उतारने वाले वापस आ गए, लेकिन अब वो कब्र के अंदर अल्लाह अकबर बेनमाजी लेटा हुआ है, ऊपर भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी है, दाएं भी मिट्टी है, बाएं भी मिट्टी है। अब ये जो दुनियावी जिंदगी थी ये खत्म हो गई, अब दूसरी जिंदगी इसकी शुरू हो गई। इसी जिंदगी को बरसखी जिंदगी कहते हैं, यही कब्र की जिंदगी है। हजरात जैसे ही लिटाने वाले लिटा के आ गए, दफनाने वाले दफना करके आ गए, अब रब का हुक्म आया है कब्र तो इस पे मिल जा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के हुक्म की तामील कब्र को करनी है। अल्लाह ने फरमा दिया कब्र को तो मिलना है। उलमा फरमाते हैं कब्र उसके पैरों की तरफ से और उसके सर की तरफ से मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र की मिट्टी जो सरहाने की मिट्टी होती है और जो कदमों की मिट्टी होती है वो आपस में मिल जाती है। कब्र की मिट्टी मिल गई है, लेकिन जो कब्र के अंदर लेटा हुआ है बताइए उस पर क्या बीतेगी, अल्लाह अकबर उस पर क्या गुजरेगी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बाद हुक्म देगा कब्र इसकी सीधी साइड की तरफ से मिल जा, इसकी बाईं साइड की तरफ से मिल जा, अब साइडों की तरफ से मिल जा। कब्र को तो मिलना है, कब्र साइडों की तरफ से मिल रही है, लेकिन बेनमाजी पर क्या गुजर रही है। मेरे आका ने इस तरह फरमाया जब कब्र साइडों की तरफ से मिलती है, उसकी दाईं तरफ की पसलियां और बाईं तरफ की पसलियां इस तरह आपस में मिल जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये है बेनमाजी का अंजाम। अब आओ और कुरान मुकद्दस से सुनो, मैं किसी और किताब से बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान मुकद्दस से दूसरी आयत पेश करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी जी तवज्जो है शकील भाई, थोड़ी सी आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या, यानी जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, अपने नफ्स का कहा मान रहे हैं और नमाजों को छोड़ रहे हैं, फसौफ यल्कौन गय्या, अनकरीब उनको मकाम गई में दाखिल किया जाएगा। गई क्या है? उलमा ने फरमाया गई जहन्नम की वो वादी है जिसकी बदबू से जहन्नम के दूसरे तबके भी पनाह मांगते हैं। और एक कौल ये बयान किया कि जिसकी तपिश से दीगर तबकाते जहन्नम भी पनाह मांगते हैं, इतना गर्म है। और एक कौल ये है कि इतना बदबूदार है कि उसकी बदबू से दूसरे तबके पनाह मांगते हैं। उसमें किसको डाला जाएगा? बेनमाजी। और उलमा ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल फरमाया कि बेनमाजी को क़ियामत के दिन हामान के साथ और फिरौन के साथ खड़ा किया जाएगा। ये हामान फिरौन बहुत बड़े गुंडे शैतान हैं, इनके साथ बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। और कुरान मुकद्दस से और पूछते हैं, जब क़ियामत कायम होगी, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, ये पहाड़ रूई की तरह उड़ जाएंगे, तो दो लाइनें बनेंगी वहां, दो सफ़े, एक जहन्नमियों की एक जन्नतियों की। अब जहन्नमी जहन्नम में जा रहे, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं। अब ये जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, है तुम किस वजह से जहन्नम में जा रहे हो? अल्लाह अकबर, तुमने कौन सा गुनाह किया है, तुमने कौन सी खुदा की नाफरमानी की है कि आज तुम्हें जहन्नम में भेजा जा रहा है? तो कुरान कहता है 29वां सिपारा है, जहन्नमी मुंह लटकाए शर्मिंदगी और नदामत के साथ कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमको जहन्नम में डाला जा रहा है। बात यही तक
खत्म नहीं होती। आगे वो कहेंगे अल्लाह ने दौलत दी थी, हमारी दौलत में गरीबों का हक रखा था, हमने उन मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया था। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमने मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया, इस वजह से जहन्नम में भेजे जा रहे हैं। हमने नमाजों को न पढ़ा, इस वजह से हमें जहन्नमी लाइन में खड़ा कर दिया। पहला गुनाह तो ये है कि उसकी इबादत न करना, दूसरा गुनाह ये है कि रब ने दौलत दी है। अल्लाह अकबर, गरीबों का हक रखा था ज़कात की शक्ल में, खेती दी थी उश्र की शक्ल में, निस्फ उश्र की शक्ल में। जो गरीबों यतीमों का हक रखा था, हमने उनका हक अदा न किया। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब देना। अगर आपसे कोई आकर के कहे, पिलक सराय के खुश अकीदा मुसलमान हो, किसी मालदार अमीर कबीर का हाथ पकड़ के कोई कहे ये मेरे माल की ज़कात है, ये 1 लाख के 2,500 रुपए मैं निकाल के लाया हूँ, ये 2,500 ज़कात है, आप मेरे माल को ले लीजिए। मौलाना तनवीरुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, मौलाना फारूक साहब, मौलाना अरशद साहब, इन उलमा से आप पूछे ज़कात क्या है? ज़कात माल का मैल होती है। अल्लाह अकबर, ज़कात वो लोग क्या होती है? माल का मैल हुआ करती है, उसकी गंदगी हुआ करती है। तुम ज़कात देते हो, तुम्हारा माल साफ हो जाता है, तुम ज़कात देते हो, तुम्हारा माल पाक हो जाता है। ये तो मदरसे के मुदर्रिसीन का तुम पे करम है, ये तुम्हारे दरवाजों पर रसीद लेकर के आ जाते हैं, तुम्हारे माल की ज़कात लेना आ जाते हैं। वरना होना तो ये चाहिए था, मौलाना अरशद साहब के मदरसे में आप खुद जाते, जाकर के कहते हजरत आप हमारे माल की ज़कात ले लीजिए, आप इतने पैसे की रसीद बना दीजिए। मौलाना फारूक साहब क़िबला इतने लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए मेरे पास हैं, 5,000 रुपए की रसीद मेरे ज़कात की बना दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, आपसे कोई आकर के कहे ये 1 लाख रुपए के 2,500 रुपए मेरे माल की ज़कात है, इसे ले लीजिए, अपने बच्चों को इससे बिरयानी खिलाइए, इन पैसों से बनाकर के कौरमा खिलाइए, अपने बच्चों को कपड़े बना दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई भी मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो उसकी कलाई पकड़ के कहेगा नादान, मैं तेरे माल की ज़कात अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, ये यतीम का हक है, यतीम को दे करके आ। ये अल्लाह अकबर, बेवा का हक है, बेवा को दे करके आ। ये गरीबों का हक है, गरीबों को दे करके आ। अल्लाह ने मुझे इस लायक नहीं बनाया है, मैं माल की ज़कात नहीं ले सकता, मैं तेरे माल का सदका नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई अपने माल की ज़कात दे, आप बरहम हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब आपके घर में अल्लाह अकबर सोना भी होता है, चांदी भी होती है, 52.5 तोला चांदी है या 7.5 तोला सोना है, या इनके अल्लाह अकबर इतने पैसों का, इतने पैसे आपके पास हैं, इतने सोने चांदी के पैसे आपके पास हैं, आप खुद ही अपने पैसे की ज़कात खा जाते हो, आप खुद ही सदका खा रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा, आपको बुरा नहीं लगता। याद रखें, अगर खैर चाहते हैं, अल्लाह ने अमीर बनाया है तो ज़कात दीजिए, ज़कात मदरसे में पहुंचाइए। अल्लाह अकबर, ज़कात गरीबों में पहुंचाइए, अपने माल यतीमों के पास पहुंचाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, तो ये जहन्नमी जहन्नम में जाने वाले कहेंगे पहले तो नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से हमें जहन्नम में भेजा जा रहा है। अल्लाह ने दौलत भी दी थी, हमने गरीबों का हक न दिया, इस वजह से जहन्नम में भेजा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुर्बान करो, लेकिन इतना गलत तरीके से नहीं है। शकील भाई तो कुर्बान कर रहे हैं, आप भी कुर्बान करने के चक्कर में है, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। शायद चेहरा पहचान वो मुझे लग रहा है जी, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे माथे से, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो पहली चीज क्या हुई? नमाज न पढ़ना। दूसरी चीज क्या हुई? ज़कात न देना। अब जो रिक्शा चलाता ना, रिक्शा चलाता, उस पर तो ज़कात है नहीं, वो गरीब है, लेकिन नमाज न पढ़ने की बुनियाद पे वो जहन्नम में जाएगा। और जो अमीर है वो इस 2 चीजों की बुनियाद पे जाएगा। एक चीज तो कि वो नमाज तो पढ़ता था लेकिन ज़कात नहीं देता था, तब भी जहन्नम में जाएगा। हाँ, कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन खेती का उश्र नहीं देते, सब गेहूं खुद ही घर में रख लेते हैं,
है तो वो इस बुनियाद पे जहन्नम में जाएंगे। रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला इस बुनियाद पे जहन्नम में जाएगा कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, ज़कात तो उस पे है ही नहीं बेचारे पे, उसमें मानना तो ज़कात क्या देगा वो। लेकिन ये अमीर नमाज इस बुनियाद पे जहन्नम में जाएगा कि सिर्फ नमाज पढ़ता था, ज़कात नहीं देता था, सिर्फ नमाज पढ़ता था, खेती का उश्र नहीं निकालता था, सिर्फ नमाज पढ़ता था, गरीबों की मदद नहीं करता था। अल्लाह ने इसे इस्लाहियत बनाया था, गरीबों को ताउन करता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोगों से कहो कि आओ लोगों, आओ दीन सीखो, आओ देखो दीन सीखो, दीन में फायदा है। ये पैसा किस काम का है? ये पैसा कब्र में काम नहीं आएगा, उस पैसे से कोई फायदा नहीं। पैसा तो आपके पास है लेकिन दीन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना अल्लाह का करम होता, दौलत भी होती और साथ में दीन भी होता। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने कहा एक जमाना ऐसा आएगा पैसे से दीन का काम होगा। वो अमीर तू दीन का काम कर, अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है, किसी बेटी की शादी करा दे, अल्लाह अकबर दीन का फायदा होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी गरीब को खाना खिला दे, दीन का फायदा होगा। मदरसे में चंदा दे दे, कुरान के हाफिज बन के निकलेंगे, दीन का फायदा होगा। आज लोगों से कहो बगले झांकते हैं, अल्लाह अकबर मदद के लिए कहो, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया खामोश हो जाते हैं। आओ मैं तुम्हें हिस्ट्री का एक ऐसा वाक़या, तुम्हारी इस्लाम की हिस्ट्री का तुम्हारे सामने रखता हूँ। खलीफा हारून रशीद हैं, अल्लाह अकबर कबीरा उनके बेटे हैं। उन्होंने अपने बाप को समझाया कि अब्बा तख्त ताज छोड़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करो। आप भी आओ इस तख्त ताज को छोड़ दो, उसी में कामयाबी है, उसी में भलाई है। खलीफा कहते थे बेटे अगर मैं छोड़ जाऊंगा कोई जालिम आकर के बैठ जाएगा, कोई फिरौन सिफत आके न बैठ जाए, खदशा है कोई कारून सिफत आके न बैठ जाए, खदशा है कोई शद्दाद सिफत आके न बैठ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा बेटे ने बाप को छोड़ दिया। जब बेटा जाने लगा तो माँ बीबी जुबैदा अल्लाह अकबर बच्चे से कहती है, ए मेरे लाल ये हीरे की अंगूठी है, इसे साथ में ले जा, अगर कोई परेशानी आए तो इसे बेच के अपनी परेशानी को हल कर लेना। अल्लाह अकबर बेटा माँ बाप को छोड़ के चला गया। अब वो बगदाद की सरजमीन पर रहने लगा, गरीबों में रहने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसे पैसे की जरूरत होती थी आकर के चौराहे पे बैठ जाता था, कोई उसे मजदूरी पे ले जाता था, मजदूरी करता था, अल्लाह अकबर अपना गुजर बसर कर लिया करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्लाह की बंदगी में जो मजा है वो एसी में लेट के नहीं है, अल्लाह की इबादत में जो मजा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कुरान पढ़ने में मजा आता है, जो मदरसे में बैठ के अल्लाह अकबर पढ़ने में मजा आता है, जो अल्लाह के घर में बैठ के एतिकाफ करने में मजा आता है, वो मजा किसी और दुनिया की शे में अल्लाह ने रखा ही नहीं है, आएगा नहीं। मजा लेना है तो कुरान पढ़ो, जिंदगी जीने का मजा लेना है तो आकर के अल्लाह के घर में बैठ जाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। उनका बेटा जाकर के गरीबों में रहने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग आलिम दीन वो कहते हैं मुझे काम कराने की जरूरत पड़ी, मैं बगदाद के बाजार में पहुंचा, मैंने उस नौजवान से कहा काम करोगे? नौजवान ने कहा काम करने के लिए बैठा हो। कहा लेकिन आप मुझे लेकर के जाना चाहते हैं तो मेरी शराइत है, उन शराइत को आप कबूल करें। बुजुर्ग आलिम दीन कहते हैं बताओ तुम्हारी शराइत क्या क्या है, तुम्हारी शर्तें कितनी हैं? वो नौजवान कहने लगा पहली शर्त मेरी ये है कि बगदाद शरीफ के अंदर जो मजदूरी चलती है ना वो 4 दिनार चलते हैं, लेकिन मैं 4 नहीं लेता हूँ, मैं 3 लेता हूँ। कहा ये तो मेरे फायदे की है, दूसरी शर्त बयान करो। नौजवान ने कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाएगा तो मैं अल्लाह की बंदगी करने जाऊंगा, तुम्हारा काम जहाँ होगा वहीं छोड़ जाऊंगा, आप मुझसे न कहोगे इतना काम कर दो तब चले जाना, बीच में काम न रोको। अल्लाह अकबर कबीरा का ये भी शर्त तेरी मुझे मंजूर है। तीसरी शर्त मेरी ये है मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा लेकिन किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने तीनों शराइत को मंजूर किया, लेकर के आ गए। जवान ने जब काम किया है वो कहते ऐसा लगता था कि कई आदमियों का अकेला बंदा काम कर रहा है, एक ही आदमी चंद आदमियों का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं जवान ने जब जोहर की अजान का पहला लफ्ज सुना, जवान ने काम छोड़ दिया, मस्जिद में पहुंचा, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। उसने बड़े अच्छे अंदाज में नमाज को अदा किया, नमाज पढ़ के आया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा ये जवान अपने साथ में खाना नहीं लाया है। अल्लाह अकबर, ऐन दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज भी अदा कर चुका है लेकिन इसने एक भी लुकमा नहीं खाया है, ये खाना कहाँ से खाता, ये तो अपने साथ खाना लाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। इतना सुना उन्होंने अपनी बीवी से कहा तुम जल्दी इसके लिए खाना बना करके तैयार करो। उन
उनकी बीवी ने खाना बना करके तैयार किया, दस्तरखान पे खाना रखा है, अल्लाह अकबर कबीरा ठंडा पानी रखा है, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं नौजवान चलो, तुमने खाना नहीं खाया है, मैंने तुम्हारे वास्ते नया अल्लाह अकबर ताजा खाना तैयार करवा दिया है। जवान कहता माफ कर दीजिए, मैं खाना नहीं खा सकता। जवान कहता है माफ कर दीजिए, मैं पानी नहीं पी सकता, रमजान शरीफ का महीना नहीं है। जवान कहता है हुजूर माफ कर दें, मैंने रोजा रखा है इसलिए मैं खाना नहीं खा सकता, मेरा नफली रोजा है, मैं पानी नहीं पी सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, रमजान शरीफ का महीना आया था, अपनी बरकतों को लेकर के आया था, रहमत का अशरा उसमें था, मगफिरत का अशरा भी उसमें था, जहन्नम से आजादी का अशरा भी उसके अंदर था, रब की रहमतें अपने दामन में रमजान शरीफ लेकर के आया था। मैं पूछना चाहता हूँ तूने रोजा क्यों नहीं रखा? अल्लाह अकबर कबीरा बाजार आया, बाजार के दिन रोजा नहीं रखा। आज गेहूं की कटाई करनी है, मैंने रोजा नहीं रखना है। क्या गेहूं के लेकर के कब्र में जाएगा? क्या बाजार साथ लेकर के कब्र में जाएगा? याद रखना मेरे नबी फरमाते हैं, जो एक रोजा जानबूझ करके छोड़ता है वो 900 साल तक जहन्नम की आग में जलता रहेगा। अल्लाह अकबर। बताएं तो सही, 30 के 30 रोजे छोड़ दिए, पूरा महीना सिपर कर दिया, और ईद के दिन सबसे आगे आगे जाता है। अलविदा को अलग कपड़े बनाए हैं, ईद को अलग कपड़े बनाए हैं। अबे वो नादान, नहीं कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है, उजले कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है, अच्छा खाना खाने का नाम ईद नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ अपने असलाफ की तारीख को पढ़ा कर, ताकि तुझे भी एहसास हो, ईद के दिन रोजे पूरे महीने छोड़ने वाले, नए कपड़े पहन के ईदगाह को जाने वाले, काश तूने उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी को पढ़ा होता। अमीरुल मोमिनीन खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, चांद रात का दिन है, उनकी बेटियां अपनी माँ फातिमा के पास आकर के कहती है, अम्मी कल को ईद है, चांद रात हो चुकी है, अम्मी हमारे लिए कपड़े नहीं आएंगे। कहा अपने बाप से कहो। वालिद माजिद के पास उनकी बच्चियां कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन अमीर की बेटी है, हमारे पास उजले कपड़े नहीं, नए कपड़े नहीं पहनेंगे। कहा बेटी यही कपड़े धो करके पहन लेना। कहिए तो ठीक है पहन लेंगे, लेकिन और लोग देखेंगे, देख करके कहेंगे अमीरुल मोमिनीन की बेटियां हैं, लेकिन पुराने कपड़े पहन रही हैं। ये कहा बच्ची फूट फूट करके रोने लगी। जब बच्चियां रोती है तो बाप को खुद ब खुद रोना आ जाता है। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन अच्छा मर्द वो होता है जो बेटों से ज्यादा बेटियों से मोहब्बत करता है। लोग गलतफहमी के शिकार हो गए, बेटों से इसलिए मोहब्बत करते हैं, बुरा वक्त आएगा तो बेटा सहारा देगा। मैंने तो देखा है, अब्बा को धक्के देते हुए बेटों को देखा है, घर से निकालते हुए बेटे को देखा है। ये बाप मुझे मिला, मैं अपने वालिद की कब्र से फातिहा पढ़ के आ रहा था हजरत, अल्लाह अकबर कबीरा। फजर के बाद मैं नमाज पढ़ के वालिद साहब की कब्र पे गया, एक सिपारा गालिबन मैंने 22वां सिपारा तिलावत किया, वापिस आ रहा था। एक साहब जो थे थोड़े लंग करके चल रहे थे, उनकी पैर की चलने की चाल अच्छी नहीं थी, अल्लाह अकबर थोड़े हिल के चल रहे थे। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कितनी मर्तबा तुमसे कह दिया अपने चेहरे पे दाढ़ी पूरी करो। अल्लाह अकबर का दाढ़ी पूरी कर लेंगे, लेकिन सुनो तो सही, आंख में आंसू था, बूढ़ा बाप था, कहने लगा हजरत मेरे बेटे को नहीं समझाओगे, मेरे बेटे ने मेरी टांग पे डंडा मारा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बेटा बाप को डंडा मार रहा है, ये बेटा बाप को अल्लाह अकबर गाली दे रहा है, ये बेटा बाप को घर से निकाल रहा है। और बाप कहता था बचपन में बेटे से, ये बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा मेरी लाठी है, मताए जिंदगी है। बेटियों की पैदाइश पे इस वजह से खुशी नहीं थी कि बेटियां अल्लाह अकबर बोझ है, बेटियां बोझ नहीं है। जब बेटा घर से निकाल देता है, जब बेटा टांग पे डंडा मारता है, सीने लगाने के लिए बेटी आया करती है। जब बेटा खाना नहीं देता, खाने देने के लिए बेटी आया करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब किबला, मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो दिल की गहराइयों से अपने तमाम उलमा की तरफ से जनाब गुड्डू भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा। इन्होंने साबित किया है कि बेटों की शादियों पे तो जलसे कराते हैं लोग, लेकिन ये अल्लाह अकबर कबीरा पिलक सराय जिला अमरोहा में ये कितनी बेहतरीन मिसाल दी जा रही है, कितना
कितना अच्छा पैगाम दिया जा रहा है। बेटी की बारात आ रही है, अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना कल को बारात आएगी, थक जाएंगे, इसलिए जलसा ठीक रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गुड्डू भाई मुबारक हो, तुमने बेटी की बारात अल्लाह अकबर मंगवाई है, रिश्तेदार बुलाए हैं। अब आपने कहा मौलाना फारूक साहब को मिला, रिश्तेदार बुलवा लिए, मैं चाहता हूँ मेरे नबी तशरीफ ले आए। का रिश्तेदार कैसे बुलाए हैं? का शादी के कार्ड छपवाए थे, उनको भेजा, इनवाइट किया, कहा तुमने मेहमानों को, रिश्तेदारों को, कराबतदारों को शादी कार्ड, इनविटेशन कार्ड के जरिए मदऊ किया है, नबी को बुलाना है। मौलाना तनवीरुल कादरी साहब कबिला को शाही चबूतरा अमरोहा से बुलवा लीजिए, उन उलमा को बुलवा लीजिए, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को बुलवाइए, मौलाना रिफाकत, मौलाना अरशद, इन तमाम उलमा को बुला लीजिए, जलसा सजा लीजिए। रिश्तेदार कार्ड के जरिए आते हैं, मदीने के ताजदार अपनी महफिल के जरिए आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना नाजिम रजा मंसरी साहिब किबला, उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबके लिए खाना कौन सा आम खाना था, आपने सबने खाया, लेकिन इन उलमा को नजराना भी देना, ऊंचे पे बिठाना, अल्लाह अकबर स्टेज लगवाना और बाद में नजराना देना, मुसाफा करना, ये समझ रहे हैं। इन्हीं की बरकतें तो हैं। हमारे नबी तशरीफ ला रहे हैं, पहले नाइबे रसूल बुलाइए, बाद में अपने आका को बुलाइए। सुभान अल्लाह, बेशक। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। नफरत मत करना इनसे, मत करना नफरत। हसन बसरी फरमाते जिसने भी इमाम से नफरत की उसकी कब्र को खोल के देख लो, चेहरा किबले से फिरा हुआ मिलेगा, चेहरा किबले की तरफ नहीं मिलेगा। किधर करते हैं चेहरा? किबले की तरफ मरने वाले का। लेकिन जो उलमा का बागी होता है, अल्लाह अकबर, लोग कब्र में उतार के चेहरा किबले की तरफ करके आते हैं, चेहरा उसका किबले से फिर जाता है। लिहाजा इनसे मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत का जरिया है, नबी की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है, आले रसूल की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा मर्द वो है, अच्छा आदमी वो है, अल्लाह अकबर, अच्छा आदमी वो है जो बेटों से ज्यादा बेटी से मोहब्बत करे। उनकी बेटियां रोई, उनके बाप रोने लगे। खासिन को हुक्म दिया, खासिन 1 महीने की तनख्वाह मुझे तुम जो है ना एडवांस दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। खासिन ने कहा हुजूर आप लिख करके दे दीजिए, आप 1 महीना तक जिंदा रहेंगे तो 1 माह की पेश की तनख्वाह मैं आपको दूं। अल्लाह अकबर खासिन से कहा एक महीना क्या, 1 दिन की गारंटी नहीं, 1 दिन क्या, 1 मिनट की गारंटी नहीं, 1 लम्हे की गारंटी नहीं, 1 कदम से अगला कदम कहाँ रखा जाएगा कोई गारंटी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी रहनुमाई फरमाई है। बेटियों से कहा बेटियों अपने बाप को अल्लाह अकबर बोझ न डालो और यही कपड़े धो करके ईद कर लो। बेटियों ने बाप के हुक्म को कबूल किया, अपने कपड़े धो करके अल्लाह अकबर ईद के दिन पहन लिया। फुला इलाके का कासिद आया, खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज, फुला इलाके के चौधरी, फुला इलाके के जमींदार, फुला इलाके के अमीर ईद मिलने के लिए आ रहे हैं। इजाजत हो तो बुलाया जाए वरना मना कर दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह अकबर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा उनको अल्लाह अकबर इजाजत दे दी जाए। चौधरियों को इजाजत मिली है, जमींदारों को इजाजत मिली है, अमीरों को इजाजत मिली है। वो अमीर तनहा नहीं आए, अपने साथ में छोटे छोटे बच्चे लेकर के आए, अपनी बच्चियों को लेकर के आए। जब चौधरियों की बच्चियां साथ में चौधरियों के आई, जमींदारों के बच्चे जमींदारों के साथ में आए। जमींदारों के जिस्म पर ज़र्क़ बर्क़ लिबास हैं, उनके बच्चों के जिस्मों पर ज़र्क़ बर्क़ कीमती नफीस तरीन लिबास हैं। अल्लाह अकबर खलीफा से ईद मिले, मुसाफहा हुआ, मुआनका हुआ, ईद मिलते रहे, उनके बच्चे सलाम करते रहे, खलीफा सर झुका करके जवाब देते रहे। जब खलीफा की चौधरियों के बच्चों के कपड़ों पे नजरें पड़ी हैं, आंखों से आंसू आ गए, सबको बिठा दिया, अपने बच्चों को अकेले में अल्लाह अकबर गोशे में लेकर के पहुंच गए और बच्चों की पेशानी चूम के कहा ओ मेरे बच्चों मुझे डर लगता है इन बच्चों के कपड़े देख के तुम एहसास कमतरी का शिकार न होना। का बजान क्या मतलब, का ये चौधरी आए हैं, ये जमींदार आए हैं ईद के लिए, ईद मिलने के लिए, तो इनके बच्चे ज़र्क़ बर्क़ कीमती तरीन लिबास से जिस्म ज़ेब तन करके आए हैं और खलीफा के बच्चे पुराने कपड़ों में हैं, फटे कपड़ों में हैं, पैबंद वाले कपड़ों में हैं। इनके कपड़े देख के एहसास कमतरी का शिकार न होना। बच्चों ने जवाब दिया था अब्बा
कमतरी का शिकार उसको होना चाहिए कि जिसके बाप ने अपने बच्चों के लिए कीमती लिबास तो ला करके दिया है, लेकिन उसने रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखे, उसके बाप के दामन में नमाज़े तरावी नहीं, उसके दामन में ज़कात फितरात सदक़ात खैरात नहीं है। अल्लाह का करम है, हमारे पास अगर नए कपड़े नहीं है तो क्या हुआ, हमारे बाप के पास रमजान शरीफ में नमाज़े तरावी में सुना हुआ कुरान भी है, ज़कात भी है, हमारे वालिद के दामन में रोजे भी है। ऐसा से कम तरीका शिकार वो हो जिनके माँ बाप से अल्लाह नाराज हो, हमारे माँ बाप से अल्लाह राजी है, राजी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंसरी साहिब क़िबला, अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंसरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। ऐसी तरबियत कौन करेगा बच्चों की? मैं आप करेंगे, अब्बा करेगा, अम्मा करेगी। अरे बोलो, इनको करनी चाहिए। हुजूर ने, अल्लाह ने कहा हुजूर कहो, ऐ मेरे हबीब कहो, अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को। शकील भाई आवाज थोड़ी सी और खोल दो। सबको बचाओ, किससे? जहन्नम की आग से। अर्ज किया आका हम बच जाएं, लेकिन हमारे बच्चे कैसे बचेंगे? हुजूर कहते हैं तुम नेक हो जाओ, तुम्हारे बच्चे नेक हो जाएंगे। तुम नेक हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बोलो, जिसके पास माल है वो ज़कात भी दे। आगे बात समझ में? वरना रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला तो इस बुनियाद पे जहन्नम में जाएगा, उसने नमाज़ न पढ़ी। और ये नमाजी इस वजह से जहन्नम में जा सकता है, इसने ज़कात नहीं दी। दोनों ही का नंबर गलत जा रहा है, दोनों ही गलत रविश को इख्तियार कर बैठे हैं। लिहाजा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस लायक बनाया है, उसको जिम्मेदारी के साथ अल्लाह अकबर अपने हक को अदा करना चाहिए, जिम्मेदारी को अंजाम देना चाहिए। हज़रात बात आगे बढ़ाते हैं, तवज्जो कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसकी बंदगी करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। हज़रात एक औरत थी, हुजूर की बारगाह में आ गई, अर्ज करती है तखीर दी या रसूल अल्लाह, तखीर दी या रसूल अल्लाह, तखीर दी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर फरमाते हैं तुझे क्या हुआ? वो कहती है या रसूल अल्लाह, बताते हुए कलेजा मुंह को आता है। अब फरमाते पता तुझसे क्या हुआ? खातून कहती या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर सफर पे गया हुआ था आका, मैं एक अल्लाह अकबर मेरे नाजायज ताल्लुकात एक मर्द से कायम हुए, सरकार हमल ठहर गया, बच्चा पैदा हुआ। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मैंने मुआशरे में अपने शौहर और अपने वालिदैन की इज्जत के जनाजे निकलने ना निकल जाए इस वजह से, या रसूल अल्लाह मैंने बच्चे का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपकने लगे। हुजूर फरमाते हैं, हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बैठ जाइए। हिंदुस्तान के माया नाज खतीब, आपको ये मौलाना रिफाकत साहब, मौलाना फारूक साहब हैं? मुझे तो आज ही मालूम हुआ कि हजरत की डेट यहाँ पर है आज। हाँ, इतना बड़ा खतीब, सही बात। खैर चलिए कोई बात नहीं। ये गुड्डू भाई ने किस जज्बे के तहत इन्हें बुलाया है? अल्लाह अकबर। बेटी की शादी, इतना बड़ा खतीब जिन्हें सुनने के लिए बस्ती वाले नहीं आए हैं, लेकिन 30-40 किलोमीटर की दूरी का लोग सफर तय कर करके हजरत को सुनने आ गए। ये बस्ती वालों की कम नसीबी आना चाहिए।
अल्लाह पाक हजरत को सलामत रखे, उम्र खिज़र अता फरमाए, उम्र को लंबा फरमाए, हासिदीन की हसद से बचाए, हक गोई बेबाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत को अता की है। हम तो बस हजरत की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ करेंगे। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको मसलक आला हजरत की इशाअत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तवज्जो के साथ सुनिए हजरात। वो औरत कहती या रसूल अल्लाह मैंने बच्चा मार दिया, आका मैं शादीशुदा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तू पाक होना चाहती है अल्लाह अकबर संसार होना पड़ेगा। उस औरत को इतने पत्थर मारे गए, औरत को संसार किया गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह इस औरत ने बहुत बड़ा पाप किया था, इस औरत ने बहुत बड़ा जुर्म किया था। हुजूर फरमाते ज़बान को बंद कर लो, तुम औरत के जुर्म की बात करते हो, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। अल्लाह अकबर, अगर तुम भी देख ले तो ऐसी बात ना कह दे। इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, इसकी तौबा का अगर 10वां हिस्सा अहले मदीना को दे दिया जाए तो सबकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो औरत आई थी ना तो नबी फरमाते हैं ए खातून तेरी गुफ्तगू के अंदाज से मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि तुझसे नमाज असर छूट गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो फरमाए, नमाज छोड़ना कोई ऐसा वैसा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना, बहुत बड़ा जुर्म है नमाज छोड़ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक खातून आकर के कहती है अल्लाह के रसूल मैंने गुनाह किया और मैं तौबा करती हूँ, आप मेरी तौबा में गवाह बन जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा तूने कौन सा गुनाह किया है? खातून कहती है हुजूर मेरे नाजायज ताल्लुकात कायम हुए, बच्चा पैदा हुआ मैंने उसका कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते खातून यहाँ से दफा हो जा। अल्लाह अकबर, कहीं तेरे इस गुनाह की वजह से आसमान से आग ना आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। खातून रोती हुई मायूस होकर के राहे फरार इख्तियार कर गई। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। ए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, आपने उस औरत को अल्लाह अकबर क्यों वापस कर दिया? हजरत मूसा ने कहा था उसने बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है। तो हजरत जिब्रील ने कहा था ए अल्लाह के नबी मूसा, आपको इससे बड़े गुनाह के बारे में न बताया जाए। हजरत मूसा ने कहा कि इस औरत के जुर्म से भी कोई बड़ा जुर्म है, इस औरत के पाप से भी कोई बड़ा पाप हो सकता है। तो हजरत जिब्रील ने कहा था हाँ अल्लाह के नबी, जो नमाज को जानबूझ करके छोड़ देता है वो इस औरत से भी बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर बैठता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। के दरवाजे पे बैठ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हमारा शियार बन गया है। अल्लाह अकबर मदरसे के दरवाजे पे बैठ के चौक चौपालों को आबाद करना, मस्जिदों को वीरान करना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है खानदानी मुसलमान, ये है रमजानी मुसलमान। रमजान जैसे ही ईद का चांद आया, एक चांद देख के मस्जिद को आबाद किया, दूसरा चांद देख के मस्जिद को वीरान इसने किया है। सिनेमा हॉल को आबाद कर दिया, रमजान शरीफ का चांद देखकर मस्जिदों को भर दिया, ईद का चांद देखकर मस्जिदें खाली हो गई। फिर वही गिनती के नमाजी हैं, वही गिनती के नमाजी हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता मेरी इबादत करो। इसी आयत करीमा में दूसरा हुक्म दिया, अपने वालिदैन की इताअत करो, अपने बाप की नाफरमानी न करो, अपनी माँ की नाफरमानी न करो। आज एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे अंदर ये भी पाया जाता है। हमारे कुछ नौजवान हैं पीर फकीरों के हाथ चूमने को सआदतमंदी समझते हैं। पीर के हाथ चूम लो कामयाब हो जाएंगे, फकीर के पीछे पड़ जाओ इसने दुआ कर दी ताबीज दे दिया तो काम बन जाएगा। याद रखना अल्लाह की इज्जत की कसम, पीर फकीर के पीछे जाने वाले एक ताबीज नहीं 1000 ताबीज ले आना, दरवाजे पे लटका देना। अगर हो सके तो पीर को लेकर के अपने दरवाजे पे उल्टा लटका देना। अगर तेरा बाप तुझसे राजी नहीं है, बरकतें तेरे घर में नहीं आएंगी। तूने अपनी माँ को सताया है, तेरे घर में अल्लाह की बरकतें नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। सफर पे जाते हो, पीर की दुआ लेकर के जाते हो, याद रखो पीर की दुआ बाद में लो। अपने बाप की दुआ लेकर के घर से निकला करो, अपनी माँ की दुआ अपनी माँ की दुआ लेकर के घर से निकला करो, बाप के हाथ चूम के घर से निकला करो, माँ के कदमों की कदम बोसी करके घर से निकला करो। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है।
अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ तू अभी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वो जवानों, माँ की इज्जत करो, बाप की रिस्पेक्ट करो, माँ का एहतराम करो। याद रखना घर के अंदर बीबी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा आपने अंदाजा ना किया हो तो आप भी तजर्बा हासिल करना। जब जब हम अल्लाह अकबर कबीरा सफर से लौट के अपने मकान में वापस आते हैं, रात का 1 बजा हो या 12 बजे हो, 3 बजे हो या 4 बजे हो, दरवाजे पे आकर के दस्तक देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, बीबी मौजूद है घर के अंदर, बच्चे मौजूद हैं घर के अंदर। रात के 12 बजे भी तू दरवाजे पे आकर के दस्तक देगा, या तो पहले बाप बोलेगा या पहले माँ बोलेगी। बीबी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है, औलाद बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है। ये तेरे बूढ़े माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और ताबिश ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। अभी मैंने नमाज पर तकरीर की थी, आपको माशाअल्लाह समझ में आया, आपने रिस्पॉन्ड भी दिया। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे बयान करके बात को खत्म करूं। अल्लाह अकबर कबीरा, देखो नमाज बहुत बड़ी इबादत है, अहमुल इबादात है, अफसलुल इबादात है। लेकिन याद रखना, मन सल्ला युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने नमाज पढ़ के शिर्क किया। अगर कोई नमाज इसलिए पढ़ता है कि लोग उसे नमाजी कहे, लोग उसे अच्छा कहे, लोग उसे दीनदार कहे, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर, तो ऐसा नमाजी नमाज पढ़ के भी बेनमाजियों की तरह है, गोया वो नमाज पढ़ के शिर्क कर बैठा है। मन सामा युराई फक़द अशरका, रोजा बहुत बड़ी इबादत है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जो रोजा इसलिए रखता है कि लोग उसे रोजेदार कहे, लोग उसके घर के चर्चे करें, घर बड़ा अच्छा है, घर दीनदार है, इसलिए घर वाले नमाज पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, तो रोजा रख करके अल्लाह अकबर उन्होंने शिर्क किया है। मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरका, सदका बहुत बड़ी इबादत है। अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है, सदका परेशानियों को टाल देता है। जब बच्चा बीमार हुआ करे, हॉस्पिटल बाद में ले जाया करो, हॉस्पिटल ले जाने से पहले गरीब को सदका दे करके जाया करो, फिर अल्लाह अकबर कबीरा दवा फायदा करेगी, मेडिसिन फायदा करेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सदका है बड़ी इबादत, लेकिन कोई सदका इसलिए करता है समाज में उसकी इज्जत की जाए, मुआशरे में उसको सखी कहा जाए। अल्लाह अकबर, गोया उसने सदका देकर के शिर्क किया है। लेकिन माँ बाप की खिदमत करने वालों, आओ मैं तुम्हें क्या बताने लगा हूँ। जो नमाज दिखावे के लिए पढ़ता है, नमाज पढ़ के गुनहगार है। जो अल्लाह अकबर सदका दिखावे के लिए देता है, सदका करके मुजरिम है। जो रोजा दिखावे के लिए करता है, रोजा रख के मुजरिम है। लेकिन अगर कोई बेटा अपने बाप को अल्लाह अकबर दिखावा करके ही सही अपने बाप को राजी कर ले, अपनी माँ को राजी कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दिखावे पर भी उस बेटे को इबादत का सबक अता फरमाता है। वो रब तेरा दिखावा नहीं देखता, वो तो तेरे बाप की रज़ा देखता है, तो वो तो तेरी माँ की खुशी देखता है, वो तो उनकी खुशी देखता है जिनकी खुशियों में उसने अपनी खुशियों को रखा है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। फीरिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है। हुजूर की मशहूर हदीस है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जन्नत कहाँ, जोर से बोलो, माओ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। रब्बुल इज्जत ने इसी आयत करीम में फरमाया कि अपने माँ बाप की इताअत करो, मेरी इबादत करो, और अपने माँ बाप की बोलो
इताअत करो। और फरमाया यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, खैर ख्वाही करो। और लास्ट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें फरमाया कि अपने करीब के हमसाया, बईद दूर के हमसाया, इनके साथ भी अच्छा सलूक करो। जो करीब के हमसाया हैं इससे मुराद मुसलमान हैं, और जो दूर का हमसाया है इससे मुराद गैर मुस्लिम है। अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो तब भी उसे ईजा ना दो, तब भी उसे तकलीफ ना पहुंचाओ। पड़ोसी अगर अल्लाह अकबर गैर मुस्लिम है तो अच्छे से रहो, सच्चे होकर के रहो। उसके सामने जब भी बोलो सच बोलो, उसके सामने अच्छे से चलो। अगर तू भी शराब पीगा तो वो कहेगा इसमें मुझ में फर्क क्या है। तू शराब न पी, इश्क रसूल के जाम पी। तू नमाजी बन जा, तू रोजेदार बन जा, तू नेक बन जा, ताकि तेरा गैर मुस्लिम पड़ोसी उसके साथ अच्छा सलूक करने वाला बन जा। ताकि जब वो तेरी जिंदगी देखे, तेरी जिंदगी देख करके मुतासिर हो जाए और ये कहने पे मजबूर हो जाए जब उम्मती इतना अच्छा है तो हुसैन के नाना कितने अच्छे होंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अपने अखलाक से मुतासिर कर अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी को। ये कुरान है जो कहता है अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है तब भी उसे तकलीफ ना दे। माएँ बहनें बैठी हैं, हुजूर ने कहा अपनी हांडियों से, अपने खाने से भी पड़ोसियों को तकलीफ ना दो। अल्लाह अकबर, तुम्हारी हांडी की निकलने वाली खुशबू गरीब के बच्चों को तड़पा देती है। इसलिए हुजूर ने कहा अपनी तरकारियों में पानी ज्यादा कर लिया करो ताकि शोरबा ज्यादा हो जाए। फिर पड़ोसी गरीब के पास अल्लाह अकबर ये शोरबा पहुंचा दिया करो ताकि गरीब के बच्चे भूखे नहीं बल्कि तेरे शोरबे से खाकर सो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेहमान आए उसकी इज्जत करो, मेहमान को आर बार मत तस्लीम किया करो। यार मेहमान आ गया, बार टूट गया कांधों पर। आज ये मेहमान का दौर चल रहा है, नए नए लोंडे लपाड़े सलाम करने के लिए निकल लगे हैं। ससुराल को योम ससुराल मनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दामाद है, कई कई दिन रुक करके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कहा जाता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बात समझ में नहीं आ रही कि इसके ससुराल वाले परेशान हैं। ऐसा लगता है बोरे बोरे पे लिखा है इसका नाम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये मैंने आपको मुस्कुराने के लिए कहा है, लेकिन तवज्जो कीजिए। जब मेहमान आए, इमाम गजाली ने फरमाया मुसलमान को ये तसव्वुर करना चाहिए ये आया नहीं है बल्कि खुदा ने भेजा है। जोर से बोलो, खुदा ने भेजा है। दस्तरखान मेरा है, अपने हिस्से का मेरे दस्तरखान से उठाने के लिए आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के घर एक मेहमान आए, हुजूर ने फरमाया आयशा कुछ है? कहा हुजूर कुछ नहीं है। हुजूर ने आवाज दी कोई है जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठा दिया, हुजूर आपके मेहमान की ज़ियाफत के लिए मैं तैयार हूँ। हुजूर ने कहा ले जाओ। अल्लाह अकबर। मेहमान हुजूर का है। अबू तलहा अंसारी अपने मकान पर लेकर के पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू तलहा अंसारी अपनी बीबी से कहते हैं अगर कुछ हो तो ला करके पेश करो, ये हुजूर के मेहमान हैं, खुश नसीबी हमारी है, हमारे दस्तरखान से खाएंगे। बीबी ने कहा अपने बच्चों के लिए मुख्तसर सा खाना बचा के रखा है। अबू तलहा अंसारी कहते बच्चों को बहला फुसला करके सुला दो और तमाम खाना दस्तरखान पे पेश कर दो। उनकी बीबी ने बच्चों को सुला दिया, दस्तरखान पर खाना पेश किया गया। चराग जल रहा था। अबू तलहा अंसारी अपनी वाइफ से कहते हैं चराग को बुझा देना किसी अल्लाह अकबर बहाना करके। उनकी बीबी चराग की बत्ती को तेज करने के इरादे से उठी। उन्होंने अल्लाह अकबर चराग की बत्ती को गुल कर दिया, चराग को बुझा दिया। दस्तरखान पे खाना लगा है, अंधेरा हो गया। अबू तलहा अंसारी और उनकी बीबी मेहमान को ये एहसास दिलाती रही कि दोनों शरीके तो आम हैं, हम भी आपके साथ खा रहे हैं। ना तो उनकी बीबी ने ना अबू तलहा अंसारी ने एक भी लुकमा नहीं खाया। तमाम का तमाम खाना हुजूर के मेहमान को खिला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह होती है, नमाज फज्र पढ़ने के लिए अबू तलहा अंसारी पहुंचते हैं। मस्जिद नबवी है, सहाबा किराम का
नूरानी झुरमट है, हुजूर जलवा अफरोज हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, देखो मेरे गुलामों जन्नती आ रहा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, अबू तलहा अंसारी, रात के तुम्हारे इस अमल से चर्चे आसमानों पे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेहमान आए तो कहते हो इसने हमें नहीं खिलाया, हम क्यों खिलाएं? हुजूर से कहा, हुजूर मैं जाऊं तो मुझे रिस्पेक्ट न करे, मेरे घर आए तो मैं उसके साथ क्या करूं? हुजूर फरमाते, जो तुझे महरूम करे तू उसे अता कर। अल्लाह अकबर कबीरा। तो तुझे कुछ न खिलाए तू उसे खिला, तू उसे मेहमानी का हक दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदुना दाऊद ताई ने अपने खादिम से कहा, खादिम आज गोश्त बनाओ। अल्लाह अकबर। गोश्त भुना गया, दस्तरखान पे आया गया। हजरत सैयदुना दाऊद ताई ने कहा, खादिम अपनी बस्ती के गरीबों का हाल क्या है, यतीमों का हाल क्या है? तो खादिम ने कहा, हुजूर उनके हालात अच्छे नहीं हैं, हालात यतीमों के मिस्कीनों के ना गुफ्ता भी ही हैं। इतना सुना, सैयदुना दाऊद ताई ने कहा, ये खाना उठाओ यतीमों को देकर के आओ, ये खाना उठाओ मिस्कीनों को देकर के आओ। खादिम ने कहा था, हुजूर तुमने अपनी मर्जी से खाना बनवाया, आप खा लीजिए, बाद में अल्लाह अकबर दे दिया जाएगा। इरशाद फरमाते, खामोश हो जाओ, ये खाना मैं खाऊंगा तो पेट में जाएगा, फिर खाक में मिल जाएगा, लेकिन इसी खाने को यतीम खाएंगे, मिस्कीन खाएंगे, पेट में जाके खाक में नहीं मिलेगा। खादिम ने कहा, हुजूर फिर कहाँ जाएगा? कहते, मैं खाऊंगा तो खाक में मिलेगा, गरीब खाएंगे तो उनका खाया हुआ अल्लाह के अर्श पे पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। ऐसी सोच बनाओ। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए थोड़ी सी कुर्बानी आप दे दो, या सारी कुर्बानी मेरी लोगे आप? है शकील भाई, माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और मचल के कह दो, या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। अरे बोल दो यार। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ। गुड्डू भाई हैं यहाँ? गुड्डू भाई किधर है? गुड्डू भाई माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। हजरत का चेहरा देखूं और मैं आपका चेहरा देखूं, कितनी मेहनत आपने की है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब को आपने बुलाया है जिसकी तारीख आजकल मिल नहीं रही, इतनी जल्दी मकबूलियत, समझ रहे आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी बेटी की शादी को खाना आबादी फरमाए। बस ये अशार सुन लीजिए, बात खत्म कर रहा हूँ। जमीनो जमा, हाथ उठा दो, हाथ जमीन, दोनों यार, दोनों हाथ उठाओ। जमीनो जमा, अल्लाह उठा दे। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए, जिन्हा में चमन चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन तो ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। मैं भी करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए, पढ़िए इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।